गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग के लिए एएनएम सेकेंड ईयर का फुल कोर्स के लिए ऑफर आ चुका है। सोमवार तक सिर्फ आपको फुल कोर्स मिलेगा ₹299 में, जिसका ओरिजिनल प्राइस है 499, लेकिन सोमवार तक आपको सावन के शुभ अवसर पर सिर्फ 299 में ये बैच मिल रहा है। तो फटाफट आप लोग भी जा कर के ज्वाइन हो जाइए ऑनलाइन बैच में। ऑनलाइन बैच में ज्वाइन होने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहाँ पर जा कर के आप ऑनलाइन बैच को परचेज कर लीजिए और आज से ही अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। इस ऑनलाइन बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लियर थ्योरी कॉन्सेप्ट, 2000 प्लस MCQ। फटाफट जाइए आप लोग मेडिको डिटेक्टिव गपशप वाले चैनल टेलीग्राम पे, फटाफट अपने गप को वहाँ पे रखिए और ज्वाइन हो जाइए ऑनलाइन बैच में। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी का 25 MCQ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और जो स्टूडेंट नॉर्मल प्रेगनेंसी का पढ़े हैं ऑनलाइन बैच में थ्योरी कॉन्सेप्ट, वो फटाफट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देखते ही आंसर फटाफट लिखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो स्टूडेंट को ना जाने कितनी बार ऑनलाइन क्लास में बताया गया है कि बाबू ये आपसे पूछा जा सकता है, ये MCQ में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको देखने को फाइनली मिल गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य गर्भावस्था की औसत अवधि दिनों में कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 250 दिन, बी में है 280 दिन, सी में है 300 दिन, डी में है 310 दिन। तो एक सामान्य गर्भावस्था की औसत अवधि जो है दिन में बात करें तो वो हो जाएगा 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव की संभावित तिथि की गणना के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है निएंगिल्स रूल, बी में है MC डोनाल्ड्स रूल, सी में है फ्राइड्स रूल, डी में है क्लर्क्स रूल। तो प्रसव की संभावित तिथि यानी कि EDD की गणना करने के लिए जो है नेग्जियल्स रूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, जो कि आप लोग को बताया गया है। और आप लोग EDD का फॉर्मूला एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि देखना चाहती हूँ आप लोग को याद है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के नीले बैगनी रंग के होने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है हैगर्स साइन, बी में है चैडविक साइन, डी में है ऑसिएंडर साइन और डी में है गुडेल्स साइन। तो गर्भावस्था के दौरान जब सर्विक्स के नीले बैगनी रंग का जो होने को जो कहा जाता है वो कहा जाता है चैडविक साइन। वो क्या कहा जाता है, चैडविक साइन। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि मेरे सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे एकदम 100% सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है गुडेल्स साइन, बी में है हेगर्स साइन, सी में है चैडविक साइन और डी में है पाल्मर्स साइन। तो गर्भावस्था के दौरान जब सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तो उसको कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, गुडेल्स साइन। उसको क्या कहा जाता है, गुडेल्स साइन। ऑप्शन नंबर जो है ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में पेट के निचले हिस्से पर बनने वाली गहरी काली रेखा को क्या कहा जाता है। बताइए कितना मेहनत से इसको एकदम सबको याद करवा दिया गया था कि गर्भावस्था में पेट के निचले हिस्से पर जो काली गहरी रेखा बनती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लीनिया एल्बा, बी में है लीनिया नाइग्रा, सी में है एस्टेरिया ग्रेविडरम, डी में है कोलाज्मा। तो गर्भावस्था के टाइम जब पेट के निचले हिस्से पर काली गहरी रेखा बनती है उसको कहा जाता है लीनिया नाइग्रा। उसको क्या कहा जाता है, लीनिया नाइग्रा। और यहाँ पर क्लोएज्मा जो लिखा हुआ है वो क्या है, आप लोग वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फेस मास्क
मास्क ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है, वो भी आप लोग बता दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के चेहरे पर दिखाई देने वाली पिगमेंटेशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लीनिया नाइग्रा, बी में है क्लोएज्मा, सी में है स्टेरिया रूब्रा और डी में है एरिथ्रीमा। तो गर्भवती महिला के चेहरे पर जो दिखाई देने वाली पिगमेंटेशन होती है उसको कहा जाता है क्लोएज्मा। उसको क्या कहा जाता है, क्लोएज्मा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अभी जो आपको पूछा गया था फेस मास्क ऑफ प्रेगनेंसी किसको कहा जाता था, क्लोएज्मा को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के निचला खंड का अत्यधिक सॉफ्ट होना कौन सा साइन है। ऑप्शन ए में हैगर्स साइन, बी में है ऑसिएंडर्स साइन, सी में है गुडेल्स साइन, डी में है पिस्केक्स साइन। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के निचला खंड का अत्यधिक सॉफ्ट होना जो कहलाता है वो कहलाता है हैगर्स साइन। वो क्या कहलाता है, हैगर्स साइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के स्तन के एरियोला पर पाई जाने वाली जो उभरी हुई ग्रंथि होती है उसको क्या कहा जाता है। यह आप लोग को बताया गया था एकदम हेडलाइट करके कि ये जो गर्भावस्था के समय में स्तन के एरियोला पे जो पाई जाती है उभरी हुई ग्रंथियाँ उसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए में है सीबाक्सियोस ग्लैंड, बी में है मोंटागोमेरी ट्यूबरकल्स, सी में है लैक्टिफेरस डक्ट्स और डी में है स्वेट ग्लैंड। तो आप लोग को बताया गया था कि इसका सही आंसर जो है हो जाएगा मोंटागोमेरी ट्यूबरकल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में गर्भाशय की स्थिति कहाँ महसूस होती है। ऑप्शन ए में है अम्ब्लाइकल्स, बी में है सिम्फाइसिस प्यूबिस के ठीक ऊपर, सी में है जियोफॉइड प्रोसेस पर और डी में है पेल्विक कैविटी से बाहर नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ठीक ऊपर जो है फंडल हाइट महसूस होती है। कब, गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के किस सप्ताह में फंडल हाइट जो है नाभि के स्तर पर होती है। ऑप्शन ए में है 16 सप्ताह, बी में है 20 से 24 सप्ताह, सी में है 28 सप्ताह, डी में है 32 सप्ताह। तो गर्भावस्था के जो है 20 से 24 सप्ताह पर जो है फंडल हाइट यानी कि नाभि अम्ब्लाइकल के स्तर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय की ऊंचाई सबसे अधिक किस सप्ताह में पहुंचती है। ऑप्शन ए में है 32 सप्ताह, बी में है 36 सप्ताह, सी में है 40 सप्ताह, डी में है 28 सप्ताह। तो गर्भाशय की ऊंचाई सबसे अधिक जो है 36 सप्ताह में पहुंचती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के कुछ समय पहले भ्रूण के सिर का पेल्विस में नीचे खिसकना जिससे मां को सांस लेने में राहत मिलती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है क्विकनिंग, बी में है लाइटनिंग, सी में है एंगेजमेंट, डी में है सो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि प्रसव के कुछ सप्ताह पहले भ्रूण का सिर पेल्विस में नीचे खिसक जाता है जिससे क्या होता है कि माँ को सांस लेने में राहत मिलती है। उसको कहा जाता है लाइटनिंग। उसको क्या कहा जाता है, लाइटनिंग। और लाइटनिंग का दूसरा नाम क्या दिया गया था बताइएगा फटाक से। लाइटनिंग का दूसरा नाम वेलकम साइन ऑफ बेबी लाइटनिंग को ही कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी सामान्य गर्भावस्था में कुल वजन में औसतन कितनी वृद्धि होती है। ऑप्शन ए में है 5 से 6 केजी, बी में है 11 से 12 केजी, सी में है 18 से 20 केजी, डी में है 25 केजी। तो पूरी गर्भावस्था में कुल वजन में औसतन जो वृद्धि होती है वो होती है 11 से 12 केजी। और आपको कैलकुलेट करके भी बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वजन बढ़ता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना वजन बढ़ता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना वजन बढ़ता है, और तीनों को मिला करके 11 से 12 केजी हो गया था, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के अकॉर्डिंग एक सामान्य गर्भावस्था में कम से कम कितनी ANC विजिट आवश्यक है। ऑप्शन ए में है 2 विजिट, बी में है 4 विजिट, सी में है 6 विजिट, डी में है 8 विजिट। तो WHO के अकॉर्डिंग सामान्य गर्भावस्था में कम से कम जो है 4 ANC विजिट करना चाहिए। कितना? 4 ANC विजिट जो है करना ही चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है गर्भवती महिला को टेटनस का पहला टीका कब दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में है गर्भावस्था का पता चलते ही जितनी जल्दी हो सके, बी में है 5वें महीने में, सी में है 9वें महीने में, डी में है प्रसव के पहले। तो गर्भवती महिला को टेटनस का पहला टीका पता चलते ही जितनी जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटी के पहले और दूसरे टीके के बीच कम से कम कितना अंतर होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 1 सप्ताह, बी में है 2 सप्ताह, सी में है 4 सप्ताह और डी में है 8 सप्ताह। तो टीटी के पहले और दूसरे टीके के बीच जो है कम से कम 4 सप्ताह यानी कि 1 महीना का अंतर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। जो स्टूडेंट थ्योरी पढ़े होंगे ऑनलाइन बैच में एकदम फटाफट सारे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का हम भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ 100% सही आंसर लिखें तो आप लोग भी ANM सेकेंड ईयर का फुल कोर्स सिर्फ ये ऑफर टाइम में 299 में मिल रहा है। ये बैच फटाफट आप लोग भी ये बैच जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, 2000+ MCQ लाइव टेस्ट, 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लियर थ्योरी कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप लोग अभी ही जाइए टेलीग्राम चैनल मेडिको डिटेक्टिव, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर जा कर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए और ऑनलाइन बैच को बाय करके आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए। डेली क्लास चलता है शाम को, ठीक है, लाइव क्लासेस चलता है डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार गर्भावस्था में आयरन एवं फॉलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती है। ऑप्शन ए में है 50 गोलियां, बी में है 100 गोलियां, सी में है 180 गोलियां और डी में है 360 गोलियां। तो सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार गर्भावस्था में आयरन एवं फॉलिक की 180 गोलियां जो है कम से कम दी जाती है। कितनी? 180 गोलियां कम से कम दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला में फॉलिक एसिड की गोली मुख्य रूप से किस विकार से बचाव के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए में है रिकेट्स, बी में है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सी में है डाउन सिंड्रोम, डी में है स्कर्वी। तो गर्भवती महिला में फॉलिक एसिड की गोली जो है मुख्य रूप से जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव के लिए दी जाती है। किस लिए? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव के लिए, NTDS से बचाव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान रोजाना लाल रक्त कोशिका निर्माण हेतु आयरन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। ऑप्शन ए में है 20 mg, बी में है 60 mg, सी में है 100 mg, डी में है 200 mg। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान जो है रोजाना लाल रक्त कोशिका निर्माण है तो आयरन की जो है 60 mg की टैबलेट जो है आवश्यक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार गर्भवती महिला में एनीमिया तब माना जाता है जब हेमोग्लोबिन स्तर कम हो। कितना? ऑप्शन ए में है 12 ग्राम पर DL से, बी में है 11 ग्राम पर DL से, सी में है 10 ग्राम पर DL से, डी में है 8 ग्राम पर DL से। तो भारत सरकार के अनुसार गर्भवती महिला में एनीमिया तब माना जाता है जब हेमोग्लोबिन का स्तर जो है 11 ग्राम पर DL होता है। कितना? 11 ग्राम पर DL से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में होने
होने वाले दर्दहीन अस्वाभाविक गर्भाशय संकुचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है ट्रू लेबर पेन्स, बी में है ब्रैक्सटॉन्स हिक कॉन्ट्रैक्शन, सी में है यूटेराइन एनर्सिया और डी में है रिजिड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि गर्भावस्था में होने वाली दर्दहीन अस्वाभाविक गर्भाशयी संकुचन को जो है कहा जाता है ब्रैक्सटॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहा जाता है? ब्रैक्सटॉन हिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में उल्टी और जीभ मचलने का मुख्य कारण कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन ए में है प्रोजेस्टेरॉन, बी में है ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, सी में है ऑक्सीटोसिन, डी में है रिलैक्सिन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि थर्ड ट्राइमेस्टर में उल्टी और जीभ मचलाने का मुख्य कारण जो होता है वो होता है ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान फिजियोलॉजी एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है RBC की कमी, बी में है प्लाज्मा वॉल्यूम का RBC से अधिक बढ़ना, सी में है आहार में आयरन की कमी, डी में है रक्तस्राव होना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? हिमेडाइल्यूशन, यानी कि प्लाज्मा वॉल्यूम का RBC से अधिक बढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी महिला का LMP 1 जनवरी है तो नेगेल्स रूल के अनुसार उसकी संभावित प्रसव तिथि क्या होगी? यह आप लोग को एग्जाम्पल में बताया गया था। ऑप्शन ए में हो जाएगा 8 अक्टूबर, बी में हो जाएगा 10 अक्टूबर, सी में हो जाएगा 15 अक्टूबर और डी में है 1 नवंबर। तो यह आपको बताया गया था कि EDD का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? EDD का फार्मूला आप लोग बताइएगा क्या होता है, फटाफट ये कमेंट बॉक्स में क्या होता है EDD का फार्मूला। तो EDD का फार्मूला जो है, EDD का फार्मूला हो जाता है, EDD का फार्मूला क्या हो जाएगा? LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज हो जाता है। तो LMP मान लिए 1 जनवरी बताया गया है, तो 1 जनवरी में 9 मंथ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितना हो जाएगा? सितंबर। यहाँ जनवरी को भी जोड़ना है, 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो कितना हो जाएगा? 9 मंथ अगर जोड़ेंगे तो सितंबर आएगा, सितंबर आएगा, प्लस 7 डेज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8, कितना हो जाएगा? 8 सितंबर। नहीं, इसमें जो है LMP दिया गया है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी ही है, तो 1 फरवरी को मंथ लगेगा, तो फरवरी से जोड़िए, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर आ रहा है, क्या आ रहा है? अक्टूबर आ रहा है। तो अक्टूबर हम लोग इसमें 1 जनवरी में अगर 9 मंथ जोड़े तो 1 अक्टूबर आएगा, और 1 अक्टूबर में क्या करना है? 7 डे ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 8 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है प्रतिदिन? ऑप्शन ए में है प्लस 100 कैलोरी, बी में है प्लस 300 टू 350 कैलोरी, सी में है प्लस 600 किलो कैलोरी, डी में है प्लस 1000 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लस 300 से 350 कैलोरी हो जाएगा, और यहाँ पे 8 अक्टूबर हो जाएगा सही आंसर। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए EDD का आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से फॉर्मूला। EDD का हो जाएगा LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 1 जनवरी दिया गया है, 1 जनवरी दिया गया है, तो उसमें कितना जोड़ना है? 9 मंथ, तो कितना हो जाएगा? 1 अक्टूबर। कितना हो जाएगा? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर में 7 डेज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 अक्टूबर। तो समझ में आ गया, यहाँ पर 8 अक्टूबर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ये जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का जो थ्योरी पढ़ाया जाता है, उसके बाद पूरा फुल उसका एमसीक्यू पढ़ाया जाता है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इसी तरीके से आपके बैच में चलता है थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, और संडे को लाइव टेस्ट भी चलता है, रिवीजन भी चलता है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो फाइनली आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, और जो नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर जा कर के ज्वाइन हो जाइए अपने डाउट को क्लियर करने के लिए।